लता जी की सारी नायिकाएं उत्तमा की श्रेणी में आती हैं। उत्तमा जो पूरी तरह से कॉशियस है कि उसके नायक का जो नायकत्व है, हीरोइक एटीट्यूड है या पर्सनैलिटी है या अप्रोच है या जो उसका ऑरा है वो बना रहना चाहिए। यानी कि नायिका पूरी तरह होश में है कि नायक है वही समय और स्थान की महिमा का मंडन करेगा या उसे एक नया रूप देगा। ये नायक के हाथ में ही है और नायक उसके हाथ में है, यानी कि उसकी मेंटेलिटी को, उसके इमोशनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बनाए रखने के लिए उत्तमा नायिका नायक के इमोशनल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेकर बहुत कॉशियस रहती है। उसका लड़ना, झगड़ना, प्यार करना, रूठ जाना, विरह में जाकर इंटेंस अपनी फील के साथ जीना, उस नायक के स्पिरिचुअल और इमोशनल वर्ल्ड को बनाए रखना। यहाँ बनाए रखने में हेल्दी होकर बनाए रखने में है। हेल्दी होने के बहुत सारे मीनिंग है।
हेल्दी वही है जो रेस्पॉन्ड कर रहा है, जो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा वो हेल्दी नहीं है। वैसे देखा जाए तो हर चीज़ रेस्पॉन्ड तो कर ही रही है, ये भी पड़ी हुई चीज़ किसी न किसी रूप में रेस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन अपने तरीके से एक स्थान और समय को नया रूप दे देना, ये लिविंग फॉर्म के हिस्से में आया है। और लिविंग फॉर्म भी कौन है, जो मतलब नायक और नायिका लिविंग फॉर्म में वो कंट्रोल में करते हैं, और जो बाकी की लिविंग बीइंग्स हैं उनको वो अपने साथ रखते हैं। तो जो वापस आती हूँ मैं अपने पॉइंट पे कि लता जी की हर नायिका उत्तमा नायिका है, वो किसी भी मूड में हो, किसी भी सिचुएशन में हो। उत्तमा नायिका अपने नायक के जीवन और प्राण रक्षा के लिए, यहाँ पे प्राण सिर्फ सांस लेते रहने से नहीं है, प्राण का अर्थ है अग्नि का प्रयाण। अग्नि जो हम भीतर और बाहर लेते छोड़ते हैं, वो अग्नि कैरियर है बहुत सारी चीज़ों की। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे भी वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑरा बना रही है, एक माहौल बना रही है। वो क्या चीज़ है, उस माहौल में एक जीवन एक बीज रूप में क्या कर पाता है। तो प्राणों का काम बहुत बड़ा है, प्राण ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है। तो उन प्राण रक्षा के लिए, ऐसे प्राणों की रक्षा के लिए अपने नायक की, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स कि शी इज ओनली लायबल। और यहाँ पर आकर हमें पौराणिक ग्रंथों में जो शिव और पार्वती का वर्णन मिलता है, वेद उपनिषद और पौराणिक ग्रंथों में जो हमें अस्तित्व की एक डेफिनेशन मिलती है कि प्रारंभ में यह देवी भगवती थी जो अकेली थी, उसने शिव स्वरूप एक पुरुष को खड़ा किया, जन्म दिया, उसको लेकर आई, उसे बनाया, वट एवर द वे वी वांट टू अंडरस्टैंड और वी आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उसके सहारे उसने एक क्रिएशन खड़ा किया है। और जब तक वो पुरुष है, अस्तित्व में काम कर रहा है, तब तक अस्तित्व चल रहा है, जीवन एक अपने अंदाज में पनप रहा है। ऐसा वेद उपनिषद और पौराणिक ग्रंथ अपने अपने तरीके से, क्योंकि वो एक ही चीज को हर जगह पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ बोल रहे हैं, तो हम मतलब किसी एक वाक्य को नहीं पकड़ रहे हैं, हम उनका जो मूल तत्व है उसे ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज सामने आती है। अब लता जी के गाए सभी गीतों में क्योंकि मुझे बचपन से ही इन गानों के साथ में डांस करने की आदत रही है, तो नायिका को मैं अपने तरीके से जैसा भी उसको विजुअलाइज कर पाती रही हूँ, उसको लाती रही हूँ अपने डांस के द्वारा खुद के लिए, या जो भी इसको जैसे भी समझा जाए। तो ये जो गीत है ये बहुत ही अलग है लता जी का, बहुत शानदार है। ये किस तरह से अलग है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। नायिका इज वेटिंग फॉर द नायक। जो समय और स्थान की बात हुई थी वहां नायक नहीं पहुंच पा रहा है, और नायिका को ये पता है कि ये गुस्सा करने का समय नहीं है, क्योंकि probably they are having very limited time to be together, और या वो समझ रहे कि नायक जो है वो उसके पास में मतलब एक समय है जो चैलेंजिंग है, और लेकिन उसको उसके साथ होना चाहिए, नायिका के साथ। ऐसी कोई सिचुएशन में नायिका है।
जो संज्ञा लिया है, ये अकेला एक प्रोनाउंसिएशन लता जी का अलग से व्याख्या मांग रहा है। जब वो पिया या संज्ञा शब्द काम में लेती हैं तो वो आध्यात्मिक हो ही जाता है। आध्यात्मिक क्या है? जो आपको बियॉन्ड की फीलिंग कराए। बियॉन्ड क्या है कि जिसे आप खुद पहचान तो रहे हो अपने पार्ट के रूप में, लेकिन फिर भी आप उसे खुद शेप देने से डर रहे हो कि ये एक्चुअली क्या है। जो मेरी डे टू डे लाइफ में चीज़ें चलती है उससे मैं इसको कैसे रिलेट करूं, आप वहाँ पर ये सोचने लगते हो। तो वो आध्यात्मिक है, अधिआत्मिक। आत्मा को आप समझ रहे हो कि एक दृष्टा आपके भीतर है, आपके भीतर एक ऐसी कोई कॉन्शियंस है जो सोचती है, समझती है और फील करती है, और आप उसको अलग खड़े होके भी देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका सर्वाइवल चैलेंज्ड है। आप जो फील कर रहे हो वो एकदम से एग्जीक्यूशन के उस पॉइंट पे चले जाओगे तो आप बुरी तरीके से, दैट वुड बी ए ड्रास्टिक फेलियर इन योर लाइफ। तो आप उस फील से अलग खड़े होने के लिए मजबूर हो, और जब आप उससे अलग खड़े हो तो आप अपने आप को और उस फील को दो अलग एंटिटी के रूप में देख पा रहे हो। जब आप देख पा रहे हो तो आप समझ भी पा रहे हो। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपनी उस फील को ऐसे किसी पॉइंट पे देखते हैं जिस पॉइंट को आप पहचान तो रहे हैं लेकिन फिर भी आप उसे कुछ नाम नहीं दे पा रहे, तो वही आध्यात्मिक हो जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो वैसे आध्यात्मिक होने की बहुत सारी मीनिंग है और बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है और वो समझने की ज़रूरत है, बट एट इनिशियल स्टेज हम उसको उस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो संज्ञा शब्द इन्होंने प्रोनाउंस किया है, ये अपने आप में संगीत और साहित्य, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन लाइफ, रसायन शास्त्र, इस पूरे इन सारे विषयों में एक अलग से व्याख्या मांग रहा है। उत्तमा नायिका, वो नायिका जो ये जानती है कि किसी भी सूरत में मेरे नायक की खूबसूरती, यहाँ खूबसूरती से मतलब उसका टॉल होना या वेल बिल्ट होना नहीं है। यहाँ खूबसूरती से मतलब है कि उसकी वो क्वालिटी टू परफॉर्म ए टास्क, टू एग्जीक्यूट सम प्लानिंग्स ना प्रॉपरली, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। ऐसे तो एग्जीक्यूशन होता रहता है बट रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ऐसी चीज वो खड़ी कर पाए। मतलब नायक में बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी वही क्वालिटी है जो जीवन को नए आयाम देती है, नॉवल्टी प्रोवाइड करती है, और नॉवल्टी ही वह चीज़ है जो जीवन को सनातन बनाती है। तो एक नायिका का एक में वात्सल्य भी है। वात्सल्य जो भाव है वो अलग से व्याख्या मांग रहा है, क्योंकि उसमें हिंसा बहुत है। वात्सल्य का भाव हिंसा से ही शुरू होता है, प्रोटेक्शन से। जहाँ हिंसा है वहाँ प्रोटेक्शन, आगे को आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब वो प्रोटेक्शन है तो उसे तुरंत ये सोचना पड़ेगा कि ये हटा दो, ये रख लो, इसको करो, इसको ये करो। तो वात्सल्य वो चीज़ नहीं है जो हम नॉर्मली लेते हैं स्वीट गुडी गुडी सेंस में। तो मतलब ये नायिका अपने नायक को याद दिला रही है यहाँ पर, सैया कैसे धारूं धीर। ये जो धारूं धीर, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट लता जी की नायिका का ऐसा है कि वहाँ वो ये नहीं कह रही है कि मतलब यहाँ पर जो नायिका है उसका एक लॉन्ग एसोसिएशन रहा हुआ विद द नायक। दे have built a world of beauty, beauty of bonding, of togetherness, उनके वो बना चुके हैं, और नायक को इस
प्रेजेंट सिनारियो में नायिका को वहाँ पर लाकर बिठाना, उसके साथ रहना एक अर्जेंसी या इमरजेंसी वाली सिचुएशन वो देखती है। तो क्योंकि वो पूरा क्षेत्र इतना सुंदर है कि उसे बुलाने के लिए यहाँ झगड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो झगड़ेगी तो दे आर ऑलरेडी इन ए सिचुएशन विच इज़ ग्रैंड मैग्निफिशेंट। तो वो झगड़े की वाली सिचुएशन और शिकायत, पेन ऑफ सेपरेशन, वो ये यहाँ पर नहीं है। वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है कि कैसे धारूं धीर। जब वो ये बोल रही है तो वो मतलब वो जो क्रिएटेड सिचुएशन है उसको याद दिला रही है कि वो एक सिचुएशन है, वो एक हम तुम्हारे और मेरे बीच में बॉन्डिंग है, वो एक टुगेदरनेस का जो एक मैग्निफिशेंट संसार है तुम्हारे और मेरे बीच में, वो सीधा उसे याद दिला रही, डायरेक्ट एड्रेस कर रही है उसको डायरेक्टली फॉर वन थिंग, बिना किसी मतलब घुमावदार पेच लगाए हुए। अब इसको हम देखते हैं कैसे हम इसे समझ पाते हैं। सैया, ये सिंपल याद दिला रही हूँ कि उस मैग्निफिशेंट वर्ल्ड में मैं अकेली कैसे रहूं। यू हैव टू बी विद मी। तो ये उनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो डायरेक्टली वैसा है कि जो खाना ठंडा हो रहा, के खा लो। अब भी वो फ्यूल घर में नहीं है, दोबारा कौन गर्म करेगा। वो घरों में सिचुएशन होती है ना कि भाई खा लो अभी, मौसम ठीक नहीं है, ठंड है, बाहर बर्फ गिर रही है, और समथिंग हम जब हम बोलते हैं, हम बड़ा घटिया सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन समझने के लिए हमें ठीक लगा। पायल बाजे ना कोई जागे ना, कितना सिंपल से शब्द है, लेकिन ये बोलने में ही वो सिचुएशन खड़ी हो रही है, वो पिक्चर खड़ी हो रही है कि मतलब वो संसार सिर्फ तुम्हारा और मेरा है, और इस पे किसी और का ध्यान नहीं जाना चाहिए। इट बिलोंग्स ओनली टू बोथ ऑफ अस, और इस पे किसी और का मतलब ख्याल भी नहीं आना चाहिए उसको। ये हमारी अपनी संपत्ति है जो समृद्धि की तरफ ले जा रही है। इस एक्सट्रीम रोमांटिक सॉन्ग में लता जी बहुत ज़्यादा वात्सल्य भाव लिए हुए हैं, जिसमें मतलब पागल सजनी अपने सजन की, सिर्फ उसे ये मतलब ये तो मेरे लिए बहुत ही टफ है। इसको मैं ना तो इस गीत के सौंदर्य से बाहर आ पा रही हूँ और ना इसके लिए कोई शब्द ढूंढ पा रही हूँ। पागल सजनी अपने सजन की, ना 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 ना, अपने सजन की कर नहीं पावे राह मिलने की। तो ये आगे
आगे उन्होंने क्लियर कर दिया जो चीज़ वो पहले से बताती हुई आ रही हूँ, अपने सुरों से, अपने अंदाज से। लता जी के जो अंदाज हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो एक विषय है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम किसी तरीके से समझ के अपने जीवन में कोई मतलब एक छोटी सी भी परिवर्तन लेकर आ सकें जीवन से। मतलब यहाँ नज़र में, अपने नज़रिए में, अपनी समझ में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में हम कुछ कर सकें, तो ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। तो चल नहीं पाए राह मिलन की, तो क्योंकि मतलब पागल है वो, क्योंकि वो समझदार है, वो जानती है कि इस रास्ते पे उसका अकेले होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स एज यूजलेस लाइक एनीथिंग। तो वो उससे मतलब हम बच्चे को कैसे तैयार करते हैं, देख स्कूल जाएगा तो बड़ा आदमी बनेगा, तो फिर देख तेरे लिए मतलब कितनी दुनिया के सुकून सुख है। तो उसी तरीके से वो यहाँ वात्सल्य भाव ज़्यादा है। वात्सल्य का अर्थ अलग से समझने की ज़रूरत है विज्ञान के सहारे से। साइंस वात्सल्य को कैसे लेती है, मदरहुड को, उसे समझने की ज़रूरत है। लता जी की नायिका को जब समझ रहे हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब जीवन पूरी तरह से चैलेंज था, सिर्फ आपका इस मोमेंट को अपने हाथ में कंट्रोल लेना, यही आपके सर्वाइवल की एकमात्र सूरत थी, एकमात्र उसका उपाय था कि ये मोमेंट मैं, आई डोंट वांट टू लूज दिस मोमेंट फॉर एनीथिंग टू एनीबडी। वैसा वाला सर्वाइवल जब था, तब नायक और नायिका एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते थे। ये आज का ज़माना नहीं है जहाँ पर रिश्ते अपनी गरिमा खो चुके हैं। हर रिश्ता यहाँ पर हम हर प्रकार के रिश्ते की बात कर रहे हैं कि जो आया राम गया राम हो गया है, या उससे ये समझ सकते हैं हम कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आज का हर रिश्ता ऐसा ही है। और ज़्यादा इसके एग्जाम्पल या प्रूफ निकालने की ज़रूरत नहीं। वी एवरीबडी ऑफ अस फेस द सेम सिचुएशन। तो ये यहाँ पर हमने लता जी की नायिका की बात की है। इस डांस को, इस गीत को हमने हमारे डांस में लाने की कोशिश की विद द कॉस्ट्यूम एंड ऑल, बट आई फील कि ये उसके आसपास पहुंचने की कोशिश ही करता रह गया। मतलब आसपास तो मैं ये कह रही हूँ कि लता जी का जो संसार है, यदि हम एक उनके फैन फॉलोअर के रूप में या जैसे भी हम समझें, उस अपने आप को नाम दें, तो यदि हम उसमें एंटर होते हैं, तो एंटर तो हम नहीं हो पाएंगे, उसके आसपास ही खड़े हो पाएंगे। उनके उस संसार के, जो दूर खड़ा होके और देखता है ना कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, बड़ा अच्छा सा है, बट मतलब है, बस मैं उसका एक ऑब्जर्वर ही हो सकता हूँ। इतनी ही लता जी परमिशन देती है अपने फैन फॉलोअर्स को, इससे ज़्यादा देती नहीं है। वो कोई भी हो, चाहे उसने उसको उनको सरस्वती नाम दिया हो या कुछ और बोला हो, वो इतना ही कर पाते हैं। कोई भी, मतलब मैं अपने आप को लेके बहुत नेगेटिव नहीं, कहने का मतलब है। तो ये हमने एक इस गीत को समझने की कोशिश की है। खैर बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन हमने आज नायक नायिका पे बात की, उत्तमा नायिका पे बात की। उनकी सारी नायिका उत्तमा है। ये एक प्रश्न है कि उनका नायक इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड है इसलिए वो नायिका उत्तमा है, या वो नायिका उत्तमा है इसलिए नायक आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वो दोनों प्लानिंग के साथ हैं या नेचुरली हैं, वो एक विषय है समझने के लिए। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इस विषय को लेकर ये समझ सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल हो जाएगी, निजी राय हो जाएगी, और वो बड़ी मज़ेदार भी होगी।
एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हम इस गीत को कॉस्ट्यूम के साथ करने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत फेल्योर सी ज़्यादा है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। पागल सजनी अपने सजन की चल नहीं पा